हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम आपको कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान में से 20 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो इस बार बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना ज़्यादा है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बिना देर करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्रश्न पहला है, घरों में लगे पंख, बल्ब आदि लगे होते हैं। तो ऑप्शन है समांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में, मिश्रित क्रम में या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा श्रेणी क्रम में। बी ऑप्शन आपका सही है। ये बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है। तो ऑप्शन है शून्य, निम्न, उच्च, असीमित। तो आपका सही आंसर हो जाएगा असीमित। डी ऑप्शन आपका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला है, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है। ऑप्शन है फिल्टर, ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर या मोटर। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा सी, रेक्टिफायर के द्वारा प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदला जाता है। तो चलिए प्रश्न चौथा देखते हैं क्या है। तो दोस्तों आपका चौथा प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन करंट का यूनिट निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन केल्विन, मोल, कैंडेला, एम्पियर। तो आपका ऑप्शन डी सही है, एम्पियर। अगला प्रश्न है पाँचवा, निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है। जर्मेनियम, सिलिकॉन, आर्सेनिक, सेलेनियम। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा आर्सेनिक, ये अर्धचालक नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। वस्तुओं का आवेश किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है। इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा न्यूट्रॉन। चलिए प्रश्न 7 देखते हैं। तो दोस्तों प्रश्न 7 है, समान आवेशों में होता है आकर्षक, आसंजन, विकर्षण, ये सभी। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा विकर्षण, समान आवेशों में विकर्षण होता है। चलिए प्रश्न 8 देखते हैं। दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित है एम्पियर का नियम, कूलाम का नियम, ओम का नियम या इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा कूलाम का नियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है, तो ये याद रखना दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न है, दो प्राथमिक रंग लाल और नीले के मिश्रण से कौन सा सेकेंडरी रंग प्राप्त होगा। मेजेंटा, पीला, हरा, गुलाबी। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा मेजेंटा, ये लाल और नीले रंग के मिश्रण से बनता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 10वां। तो दोस्तों प्रश्न 10 है, निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम विद्युत चालक है। तो ऑप्शन है तांबा, लोहा, एल्युमिनियम या चांदी। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा चांदी, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। चलिए 11 प्रश्न है, ताप के बढ़ने पर ताप के बढ़ने पर चालक पदार्थों का विद्युत चालकता घटती है। ऑप्शन है विद्युत प्रतिरोध बढ़ता है, विद्युत चालकता घटती है, या विद्युत प्रतिरोध घटता है और विद्युत चालकता बढ़ती है, या विद्युत प्रतिरोध एवं विद्युत चालकता बढ़ता है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ये, विद्युत प्रतिरोध बढ़ता है और विद्युत चालकता घटती है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न 12 देखते हैं। प्रश्न 12 है, आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रभावित है यदि ये हो। ऑप्शन है समान आवेश पर, समान धारिता पर, समान प्रतिरोधकता पर या समान विभव पर। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा समान विभव पर। अगर समान विभव पर है तो वो प्रभावित नहीं होगा। चलिए प्रश्न 13 देखते हैं दोस्तों। प्रश्न 13 है, विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग होता है। ऑप्शन है खर्च को कम करने के लिए, या सुरक्षा के लिए, या फ्यूज के रूप में, ये सभी। तो आपका सही हो जाएगा सुरक्षा के लिए, बी ऑप्शन आपका सही है। तो चलिए 14 प्रश्न क्या है देखते हैं। 14वां प्रश्न है, प्रतिरोधक का मात्रक है एम्पियर, कूलाम, हेनरी, ओम। तो आपका सही ऑप्शन है डी, ओम। प्रतिरोधक का मात्रक ओम होता है। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न 15 क्या है, ओम का नियम क्या ओम का नियम क्या परिभाषित करता है। ऑप्शन है ये प्रतिरोध, केवल धारा, केवल वोल्टता या धारा और वोल्टता दोनों। तो आपका सही आंसर हो जाएगा धारा और वोल्टता दोनों। चलिए प्रश्न 16 देखते हैं क्या है। तो प्रश्न 16वां है दोस्तों, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह नियम है कूलाम का नियम, फैराडे का नियम, ओम का नियम या इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, सही आंसर आपका सी है, ओम का नियम। चलिए प्रश्न 17वां देखते हैं क्या है। यदि किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा। तो चलिए देखते हैं, आधा रह जाएगा, ऑप्शन ये है। बी ऑप्शन है दोगुना हो जाएगा, या 16 गुना हो जाएगा, या ये सभी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 16 गुना हो जाएगा, ये आपका सही आंसर है सी। चलिए 18वां देखते हैं क्या है। प्रश्न 18,
धातुएं विद्युत की सुचालक होती है क्योंकि अब ऑप्शन है उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं या उनके परमाणु हल्के होते हैं या उनका गलनांक ऊंचा होता है या उपरोक्त सभी। तो आपका सही हो जाएगा उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसी कारण धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। तो चलिए दोस्तों, 2 प्रश्न और बचे हैं, उसको भी कर लेते हैं। प्रश्न 19 है, जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ क्या हो जाता है? ऑप्शन है ऋणावेशित हो जाती है, बी धनावेशित हो जाती है या उदासीन रहता है या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा धनावेशित हो जाती है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए एक प्रश्न और बचा है, उसको भी देख लेते हैं दोस्तों। आपका 20 प्रश्न है, यदि 2 विद्युत आवेशों के मध्य दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके मध्य विद्युत बल कमान हो जाएगा। चलिए देखते हैं कितना है। ऑप्शन ये आधा, बी दोगुना, सी चौगुना या डी 1/4। तो आपका आंसर सी हो जाएगा चौगुना। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों, इसी तरह से मैं वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा, तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। जय हिंद।